नमस्कार। आज दिनांक 25 अगस्त 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की प्रातःकालीन योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। हरिओम सभी को। लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपनी दोनों टांगों को फैला लेंगे, एड़ी पंजे में ला लें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपने पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दबाव बनाएंगे, रुकेंगे कुछ पल, ढीला छोड़ेंगे, फिर से दबाव बनाएंगे, बंद नेत्रों में महसूस करते रहें आने वाले प्रभाव को, ढीला छोड़ेंगे, फिर से आगे की ओर दबाव बनाएं, ढीला छोड़ें। अब हम अपने पंजों को प्रभावित करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर ले जाएंगे, आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। घुटनों तक आने वाले प्रभाव को महसूस करें, पिंडियों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, रुकेंगे कुछ क्षण, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर पंजे, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाएंगे पूरे खिंचाव के साथ। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर की ओर, श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर गोलाकार बनाते हुए। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। आगे के आसनों में सहायक क्रियाएं। विपरीत ओर से भी इस क्रिया को करेंगे। हमारे पंजे, एड़ियां, टखने सभी प्रभावित होते हुए अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे वापस मध्य में। अब दोनों हाथों की मुठ्ठियां बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और उन्हें अपने घुटनों के नीचे रखा लेंगे। ऐसे में हमारी एड़ियां थोड़ी सी आसन से ऊपर उठ जाएंगी, पंजे उठ जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, घुटने दर्द में बहुत ही लाभकारी क्रिया। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर,
श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। अब मुट्ठियों को नीचे से निकाल लेंगे और दाहिनी जंघा के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे। अधिकतम कान को ऊपर की ओर उठा देंगे और पंजे को श्वास भरते हुए अपनी ओर। प्रभाव को महसूस करें, जंघा तक पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए पंजा सामने की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर। अब साइकिलिंग करेंगे। अधिकतम हमारा पंजा ऊपर की ओर जाए और जब नीचे आए तो एड़ी हमारी आसन से लगती हुई आए। विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। साइकिलिंग करनी है हमें, विपरीत ओर से साइकिलिंग कर रहे हैं हम। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब हम बाई जंघा के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे और कान को अधिकतम ऊपर उठा दें। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, प्रभाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। बंद नेत्रों में प्रभाव महसूस करते रहें। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अब साइकिलिंग करेंगे दाहिने टांग से। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। विपरीत ओर से भी कर ले इस क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ कमर के पीछे रखने, गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें और बंद नेत्रों में इन क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करें। श्वासें सभी की सामान्य। अब हम लेते हैं तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे, एड़ियों को अपने शरीर के अधिकतम नजदीक ले आए और अपने घुटनों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दें, जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। कमर गर्दन हमारी सीधी हो। बहुत ही लाभकारी क्रिया। हमारी जंघों के लॉक्स खुलते हुए कोई भी हमारी मूत्र संबंधी, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो तो वह ठीक हो जाती है तितली आसन से। आएंगे धीरे धीरे वापस। अभी हमारी पंजों पे पकड़ बनी रहेगी। थोड़ा सा पंजों को आगे की ओर खिसका लें। श्वास भरें
धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को पंजे से लगाने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे कुछ क्षण। जिनकी कमर में दर्द है वे क्षमता अनुसार झुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। पुनः श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर फिर से झुकते जाएंगे। रुकेंगे कुछ पल। रीढ़ की अंतिम गोटी पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। टांगों को फैला लेंगे और लगाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे सभी साधक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मूल बंद लगा लेंगे। अधिकतम श्वास बाहर करेंगे। नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे। अब नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए, भरी हुई श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे जिस क्रम से हमने श्वास को भरा था उसी क्रम से श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर ले जाएंगे। मूल बंद हमारा लगा रहे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। इनके निरंतर अभ्यास से हमारी आयु बढ़ती है। आनंद पूर्वक क्रिया करते रहें। अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे सभी साधक। कुछ पल विश्राम में बैठकर
गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। मन हमारा एकाग्र, अब 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम। पुनः गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने इष्ट देव को वंदन करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद आज का दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अभी इसी अवस्था में बैठकर कुछ हाथों की और कलाइयों की क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से अंदर बाहर करेंगे। बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब हाथों की मुठ्ठियां बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर और गोलाकार घुमाएंगे। कलाइयों के जोड़ हमारे मिलते हुए। कलाइयां हमारी पुष्ट होती हुई विपरीत ओर से भी कर लेंगे। अब अपने हाथों को फैला लेंगे। हाथों हथेली का रुख आसमान की ओर, उंगलियां अंगूठे मिला लें और उन्हें अपने कंधों पर रखेंगे। कोहनियों को मिलाएंगे। श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वासों से जोड़कर क्रियाएं करेंगे। फ्रोजन शोल्डर की समस्या हमारी दूर होती हुई।
विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें। अब घुटनों घुटनों पर हथेलियों को घुमाते रहे और अपने कंधों को भी गोलाकार घुमाते रहे। दोनों हाथ हथेलियों पर घुमाते रहे और कंधों को भी गोलाकार घुमाते रहे। हमारे घुटनों की सुंदर मालिश होती हुई। विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। घुटनों पर भी विपरीत ओर से हथेलियों को घुमाते रहेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को खोलेंगे और घुटना चालन करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है वह इससे सामान्य हो जाता है। पिंडलियों के दोष भी दूर हो जाते हैं हमारे। घुटने दर्द में भी लाभकारी। पंजों को भी दाएं बाएं कर लेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं। सभी साथ दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे और कागासन में बैठेंगे। थोड़ी सी देर इस तरीके से बैठेंगे। कब्ज की समस्या हमारी दूर होती हुई। पेट के अंग हमारे सभी दबते हुए। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेकर आएंगे, खिंचाव देंगे। धीरे धीरे अपने पंजों के बल आ जाएंगे। एड़ी का स्पर्श हटा देंगे। बैठें कुछ पल इस अवस्था में। अब सभी साधक धीरे धीरे आसन पर खड़े हो जाएंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। अब हम लेते हैं तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को आगे की ओर से उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे दोनों भुजाओं को। दोनों भुजाएं कानों से सटा लें। हथेलियों को रुख आसमान की ओर। श्वास भरें। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने और नीचे से पंजों से नीचे आसन की ओर दबाव बनाएं। अब धीरे धीरे एड़ियों का स्पर्श आसन से हटा देंगे। पंजों के बल आ जाएंगे और अपनी दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर दें संतुलन बनाने के लिए। श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। एड़ियों को आसन पे स्पर्श कराएं। पुनः श्वास भरें। फिर से धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकते जाएंगे। रुकेंगे कुछ पल। भुजाएं कानों से सटी रहें। प्रभाव को महसूस करें। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः श्वास भरें। भुजाओं को फिर से ऊपर की ओर तान दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे। प्रभाव को महसूस करते रहें।
रुके कुशन, श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आएंगे। दोनों हथेलियों को पलटकर अपने सिर पर रख लें। श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। फिर से दोनों भुजाओं को श्वास भरते ऊपर की ओर ताने। अधिकतम खिंचाव दें ऊपर की ओर। कमर गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करेंगे। पीछे की ओर मोड़े थोड़ा सा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे। क्षमता अनुसार झुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वे क्षमता अनुसार झुकें। बाकी सभी साधक धीरे धीरे झुकते जाएं और अपनी हथेलियों को आसन से लगा दें। पिंडलियों पर, रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाएं हमारी कानों से सटी रहें। आएंगे धीरे धीरे वापस। फिर से श्वास भरें, ऊपर की ओर खिंचाव दें दोनों भुजाओं को। अब हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से बहुत ही धीमी गति से नीचे लेकर आएंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें। श्वासों को सामान्य करें। अब हम लेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास। उसके लिए फिर से एड़ी पंजे मिला लें सभी साधक। दोनों भुजाएं हमारे शरीर के साथ हैं। नीचे से हथेलियों को पलटते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर की ओर लेकर जाएं। ऊपर नमस्कार मुद्रा बना लें। पुनः श्वास भरें, ऊपर की ओर अधिकतम खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकते जाएंगे। हमारे रीढ़ पर, पसलियों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। आधे चंद्रमा जैसी हमारे शरीर की स्थिति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आएंगे। फिर से ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास भरें, ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे। हमारी कब्ज की समस्या हमारी दूर होती है इससे। शरीर की लंबाई बढ़ती है। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। फिर से श्वास भरें, ऊपर की ओर खिंचाव दें दोनों भुजाओं को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हथेलियों को नीचे लेकर आएंगे भुजाओं को शरीर के साथ। अब सभी साधक अपने आसन पर बैठेंगे और कैमरे से विपरीत दिशा में सिर करके लेट जाएंगे। लघु शवासन में लेंगे विश्राम और तिर्यक ताड़ासन और अर्ध चंद्रासन के प्रभाव को महसूस करें। श्वासों को सामान्य करें। नहीं, ऐसे नहीं होता। दोनों पैरों में हमारी थोड़ी सी दूरी, दोनों हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर, गर्दन दाईं या बाईं ओर। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें।
श्वासें सभी की सामान्य। लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजों को आगे की ओर ताने और दोनों भुजाओं को भी आगे की ओर ताने। आसन पर पहले खिंचाव दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर आएंगे। बहुत आगे आसन हुआ। पुनः श्वास भरेंगे, नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर और नीचे वाले भाग को नीचे की ओर खिंचाव देंगे। शरीर के हमारे सभी हड्डियों के जोड़ प्रभावित होते हुए सुस्ती आलस्य हमारा दूर होता हुआ श्वास को ढीला करेंगे। पंजे हमारे खुल जाते हैं ऐसे में। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजों को आगे की ओर तानेंगे, नाभि को केंद्र मानते हुए दोनों भागों को ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर, नीचे वाले भाग को नीचे की ओर फिर से खिंचाव देंगे। आगे की आसनों की तैयारी हमारी ये सहायक है। सुप्त ताड़ासन। ढीला छोड़ेंगे शरीर को। अब हम लेंगे नावासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ले आएं और रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर दें। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, दोनों भुजाएं हमारी कानों से सटी रहें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, रीढ़ की सुंदर मालिश होती हुई, रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई। सभी अभ्यस्त हमारे साधक बहुत ही सुंदर। एक आसन में बहुत सारे लाभ और आसनों का भी बहुत सारे लाभ है हमारा हमें मिलता हुआ। पश्चिमोत्तानासन, हलासन। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे सभी साधक। स्वयं को व्यवस्थित करेंगे। कैमरे की तरफ रुक करके दंडासन में लेंगे विश्राम। श्वासों को सामान्य करें और सुप्त ताड़ासन और नावासन के प्रभाव को महसूस करते रहें। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर क्रियाएं कराई। आप भी दिखाई देनी चाहिए, उनका तो लगा हुआ। बहुत ही सुंदर क्रियाएं अलका जी के द्वारा, सूक्ष्म क्रियाएं। पूरा शरीर प्रभाव में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर।